आइए देखते हैं प्रश्न। कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वतः का दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें ब्याज की दर ज्ञात करना है। बोल रहा है कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः की दोगुनी हो जाती है, दो गुनी। ठीक है, दो गुना। दो गुना मतलब 1 रुपया का धन है तो वो क्या हो गया, 2 रुपया हो गया। ठीक, 1 रुपए का धन कितना हो गया, 2 रुपए। तो इस 2 रुपए में 1 रुपए तो आपका क्या है, मूलधन है, लेकिन 1 रुपए क्या है, आपका ब्याज हुआ। ठीक है, तो एक गुना जो है कितने के बराबर हो जाएगा, एक गुना अगर परसेंटेज में कहें, कोई भी धनराशि अपने में क्या होती है, 100% के बराबर होती है। तो अगर ये 100% है तो समझिए 2 गुना हुआ, तो 1 गुना तो उसका जो मूलधन है वो हो गया, और 1 गुना क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी वो 1 गुना किसके बराबर हो गया, 100% के बराबर हो गया। ठीक, तो अब ये 100% जो है कितने वर्षों में हुआ है, 8 वर्ष में अगर होता है ये कितना, 100%। ठीक, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में, एक वर्ष में 100/8%। ठीक है, इस 8 से इसको भाग दे दीजिए, तो 4 से कीजिए, 4 दूना 8, और 4 से 25 बार में ये कट जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो ये कितना, 2 1 कम 2, और 2 दूना 4, 12/1/2%। ठीक है, यानी ब्याज की दर हमको क्या प्राप्त हो गई, 12/1/2%। इस तरह से अगर करेंगे तो आसानी से हम ब्याज की दर निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये कि ब्याज दर बराबर क्या होता है, दर बराबर n-1 इंटू 100 अगर दर दिया है तो समय से भाग देते हैं, और समय ज्ञात करना है तो दर से भाग देते हैं। तो हमको क्या निकालना है, दर निकालना है, तो हम किससे भाग देंगे, समय से, और समय क्या दिया हुआ है, 8 वर्ष, यानी 8 से भाग दे देंगे। अब देखिए ये कितना गुना की बात कर रहा है, सॉरी, ये फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ समय कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एन कितना गुना, 2 गुना, यानी 2 - 1 इंटू 100 समय कितना है, समय 8 वर्ष दिया है। ठीक, 2 में से गया 1, गुणे 100, यानी 100/8। 8 से भाग देंगे फिर वही आ जाएगा कैलकुलेशन, 12/1/2%। यानी दर जो है क्या आ गई, ऐसे भी 12/1/2% आ गई। ठीक है, तो अगर रेशियो ये आप समझते हैं परसेंटेज मेथड से तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी इस तरह से। ठीक है, ये भी आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तब तक मैं इसको मिटाता हूं। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी मैंने वैसा ही लिया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। बोल रहा है कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, कितने प्रतिशत, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दो गुनी, दो गुनी मतलब अगर 1 रुपए का धन है तो कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। ठीक, अब इस 2 रुपए में आपका 1 रुपए क्या है, मूलधन है, और 1 रुपए आपका क्या हुआ, ब्याज हुआ। ठीक, कोई भी राशि अपने में कितना होती है, 100% होती है। ठीक है, कोई भी राशि अपने में कितना होती है, 100% होती है। तो जब ये 1 रुपए था तो इसको हमने माना कितना, 100%। ठीक है, तो 100% जो है वो मूलधन हो गया, लेकिन 2 गुना हो गया, मतलब 1 गुना इसका धन हो गया, और 1 गुना क्या हो गया, ब्याज हो गया, यानी धन के बराबर ही ब्याज है। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, जो ये बढ़ गया 1 रुपया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 रुपए किसके बराबर हो गया, 100% के बराबर हो गया। ठीक है, यानी 1 रुपए किसके बराबर हो गया, 100%। ये कितने वर्षों में हुआ, 15 वर्षों में, यानी 15 वर्षों में ये कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। ठीक, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में ब्याज की दर से एक वर्ष में ही निकलेगा। ठीक है, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 100/15%। ठीक है, भाग दे दीजिए, 5×15, और ये 20 बार में हो जाएगा, यानी 20/3 करेंगे जब, तो 3×6 = 18, यानी 6/2/3%। ब्याज की दर क्या आ गई, 6/2/3%। यदि आप फार्मूले से करते हैं तो दर बराबर n-1 इंटू 100 समय। ठीक,
समय 100, ठीक है। तो n कितना, 2 गुना 2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन समय क्या दिया है 15 वर्ष, ये हो जाएगा 1 इंटू 100 अपॉन 15, फिर वही आ गया, यानी कितना आ जाएगा 6/2/3 वर्ष, 6/2/3% हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से परसेंटेज मेथड से अगर आप करते हैं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेशन मेरा 3-4 स्टेप में हो जा रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये मैं 3-4 स्टेप में इसलिए कर रहा हूँ कि जिनको नहीं समझ में आता है अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न समझ में आया तो अब हम प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे और तब तक के लिए इस प्रश्न को हम मिटाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोल रहा है कि बताइए कि कोई धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं। 3 गुना, जब बात 3 गुना की कर रहा है, ठीक है, 3 गुना यानी 1 रुपए का धन कितना हो गया, 3 रुपए हो गया, ठीक, 3 रुपए हो गया। तो इसमें आपका 1 रुपए क्या है, मूलधन है, और 2 रुपए क्या है आपका ब्याज है, यही ना। 2 रुपए क्या आपका ब्याज है। तो अगर 1 रुपए 100% है, ठीक, तो 3 रुपए कितना हो जाएगा 300%। 300 में से 1% तो आप 100% तो आपका क्या निकल गया मूलधन, और 2% है, यानी 200% क्या हो गया आपका ब्याज हो गया, ठीक। यानी कितने वर्ष में, कितने वर्ष की बात कर, सॉरी, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, कितना हो गया धन, 1 रुपए से 2 रुपए आपका ब्याज बन गया, यानी 3 रुपए हो गया, 1 रुपए से 3 रुपए हो गया, 1 रुपए आपका मूलधन निकल गया और 2 रुपए आपका क्या है ब्याज है, ठीक है। तो ये कितना हो गया परसेंटेज में, अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, यानी कितना हो गया 200% हो गया, ठीक, कितना हो गया 200%। अब अगर ये 200% हो गया तो ये कितने वर्षों में हो गया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये कितना हो जा रहा है 200% हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 200%। तो बताइए कि इसका कितने समय में ये 200% हुआ। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एक वर्ष में 10% हो रहा है तो 200% कितने समय में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इससे भाग देंगे, ठीक है। यानी 200 भागे 10, ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, और ये 10 दूना 20, और ये क्या हो जाएगा 20 वर्ष में, अर्थात कितने वर्ष में 20 वर्ष में, 20 वर्ष में क्या हो जाएगा अपने का 3 गुना हो जाएगा। यही यदि आप फार्मूले पे करते हैं, फार्मूले पे अगर करते हैं तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर n-1 इंटू 100 अपान, अगर समय निकालना हो तो दर से भाग देते हैं, दर निकालना हो तो समय से भाग देते हैं। तो आप किससे भाग देंगे, दर से। कितने गुने की बात कर रहा है 3 गुने की, अर्थात 3-1 इंटू 100 अपान, दर कितना है 10% का, तो 10 से भाग दे दीजिए, यानी 10 दाह में 100, और ये 3 में से 1 गया 2 हो गया, ठीक है। यानी 2 गुणे 10 अर्थात 20 वर्ष, कितना हो गया 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में क्या हो जाएगा धन अपने का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।